नमस्कार दोस्तों, पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं विभाज्यता के नियम के अगले कंटेंट के विषय में। जैसे कि हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल लास्ट क्लास में पढ़ रखा था, आज हम और भी आगे पढ़ने वाले हैं, जिनमें आप लोगों को मैं बता दूं कि ये सारे कंटेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बता दूं कि मैंने आप लोगों को 3 9 के विभाज्यता के नियम लास्ट क्लास में पढ़ा है, और जो आज डिस्कशन करेंगे हम लोग 7 11 13 के विभाज्यता कि कौन सी संख्या 7 से कटेगी, 11 से कटेगी, 13 से कटेगी। इसके लिए करते क्या है, तो एक रूल को आइए पढ़ते हैं हम लोग, समझिएगा थोड़ा सा। 7 11 13 के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या, लास्ट से 3 3 के पेयर बनाइए, पहला काम करेंगे। उन पेयर का अंतर निकाले, अगर अंतर 0 आए तो वह संख्या मान के चलिए 7 11 13 से सभी से क्या होगी, विभाज्य होगी। अगर अंतर 0 ना आए, बात ये होती है तो जिससे अंतर विभाज्य हो, यानी जिससे का मतलब अगर अंतर 7 से कट रहा है तो संख्या 7 से विभाज्य होगी, 11 से कट रहा है तो संख्या 11 से विभाज्य होगी, अंतर 13 से विभाज्य हो रहा है तो संख्या पूरीतया 13 से विभाज्य होगी। अगली बात, अगर पेयर 2 से अधिक हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। अगर पेयर आपके 2 से अधिक हो तो अल्टरनेट पेयर को ऐड करके फिर उसके बाद डिफरेंट निकालिए, फिर सेम प्रोसेस मतलब अगर उनका 0 आ जाए तो ये 7 11 13 से कटेगी। अगर डिफरेंस 7 से कट रहा है तो संख्या पूरी तरह 7 से विभाज्य होगी। अगर 11 से कट रहा है तो संख्या 11 से कटेगी, 13 से कट रहा है तो संख्या 13 से विभाज्य होगी। आइए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है, लास्ट से 3 3 के पेयर बनाइए। तो आपने कहा सर 396 और 319, तो 396 और 319 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा। आप कहोगे सर 96 बड़ा है 19 छोटा है, तो बताइए 96 में से 16 में से 9 गए, 9 7 16, 7 आया। इधर आपका बचा 8, 9 के पास बचा 8, 8 में से 1 गए 7, बाकी 3 77। 77 देखे तो आपका 7 से कट रहा है, 11 से कट रहा है, बट 13 से विभाज्य नहीं हो रहा है। ऊर्ध्व विभाज्य का मतलब होता है कि भाग देने पर शेषफल आपका 0 है। इसका मतलब है कि जो ये संख्या लिखी हुई है, ये पूरी संख्या आपके 7 से और 11 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। अगर संख्या 7 से कट रही है, 11 कर रही है, तो इसका मतलब है कि 7 11 के जो प्रोडक्ट होगा, यानी 7 गुणे 11 यानी 11 से 77, 77 से भी ये संख्या पूर्णतः क्या होगी, विभाज्य। आगे बात समझ में। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। हमने कहा सर लास्ट से 3 3 का आपने जोड़ा बनाया, और ये इधर का जोड़ा नहीं बन रहा तो इधर क्या बना दिए, 2 जीरो बना दिए। और जैसे ही 2 जीरो बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि ये आ गया। तो अल्टरनेट पेयर, ये इसका पेयर बन गया, और ये जो 152 लिखा हुआ है इसको अलग कर लेते हैं। 148 प्लस 4, डिफरेंस लेना है 152, 8 4 12, यानी ये 152 माइनस 152। आपने कहा सर डिफरेंस कितना आ गया, 0। डिफरेंस 0 आने के केस में क्या होगा कि यह संख्या पूर्णतः 7 11 और 13 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए अगले क्वेश्चंस की बात करें। ये लिखा है 392 और 392, इनका जो डिफरेंस आएगा ये भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये संख्या 7 11 13 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। आपने कहा सर 7 11 13 से विभाज्य हो जाएगी, इसका मतलब है कि इनका प्रोडक्ट 7 गुणे 11 गुणे 13 यानी होता है 1001, इससे भी पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। 1001 बहुत सारी संख्या होती है, यानी ए बी सी कोई 3 अंकी संख्या अगर 2 बार रिपीटेड है, 4 बार रिपीटेड है, 6 बार रिपीटेड है, तो वह 100% किससे, ए बी सी मल्टीप्लाई बाई 1001 से विभाजित हो जाएगी, फैक्टर बनेगा। तो जितने भी ए बी सी के फैक्टर होंगे, और साथ ही साथ 1001 का मतलब होता है 7 गुणे 11 गुणे 13, यानी इसके फैक्टर से विभाजित हो जाएगी और इससे भी विभाजित हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक स्पेशल, अगर मैं अल्टरनेट 11 की बात करूं, 11 के लिए एक स्पेशल केस बनता है कि अल्टरनेट डिजिट को ऐड करके उसका डिफरेंस निकालिए। जैसे मैंने
319,582 ले लिया। अल्टरनेट प्लेस 9 3 12, 12 8 20, तो आपने निकाला सर 20 आ गया। इधर 1 5 1 6, 6 2 8, 8, 12 में से 20 में से 8 गए, आपने कहा सर 12। क्या 12 11 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। अगर आपके सामने आ जाए 325, 325, देखो 5 3 8, 8 2 10, आपने 10 ले लिया। ऊपर से पेयर लेंगे 2 3 5, 5 5 5 10, डिफरेंस निकाला, कितना आ गया? 0। 0 आने का केस है कि ये संख्या पूर्णतः 11 से क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी। तो हमने आज विभाज्यता के नियम के सारे कंसेप्ट पढ़े। जितने भी कंसेप्ट एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है बढ़िया है 11 के लिए, वो सारी चीज़ें पढ़ ली। और आगे हम लोग पढ़ेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। शेष कहानी आपकी नेक्स्ट क्लास में।